जब बहू माँ बनने वाली होती है तो सास कहती है जितना हो सके काम करो ताकि डिलीवरी में कोई परेशानी ना आए। छोटी छोटी बात पर डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं। थोड़ी थोड़ी तकलीफ तो सबको होती है। वहीं पर बेटी को कहते हैं जितना हो सके आराम करना ताकि कोई परेशानी ना आए। समय समय पर डॉक्टर के पास जाना और अच्छे से खाते पीते रहना ताकि बच्चा स्वस्थ पैदा हो। यदि आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक करो। ऐसी बातें जो गूगल पर आपको नहीं मिलेगी। अगर बाप की धोती फटी हो तो बेटे को ब्रांडेड जीन्स पहनने का कोई फायदा नहीं। माँ से अगर ऊंची आवाज में बात की तो देवी पूजने का कोई फायदा नहीं। दूसरी बात, कितनी भी महंगी गाड़ी में घूम लो, अंतिम सफर तो बांस से बनी अर्थी पर ही करना पड़ेगा। तीसरी बात, जीवन में पैसा नहीं व्यवहार कमाइए, क्योंकि शमशान में 4 करोड़ नहीं 4 लोग छोड़ने जाएंगे। चौथी बात, जीवन में जो बात खाली पेट और खाली जेब सिखाती है वो कोई यूनिवर्सिटी या शिक्षक भी नहीं सिखा सकते। पांचवी बात, इंसान का सबसे अच्छा साथी उसकी सेहत है। अगर उसका साथ छूट जाए तो हर रिश्ते के लिए बोझ बन जाता है। छठवीं बात, अकेले चलना सीखो, क्योंकि सहारा कितना भी सच्चा हो एक दिन औकात दिखा ही देता है। कामयाब होना चाहते हो तो ये सब काम दुनिया से छुपा कर करो, लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, अपने राज लोगों को मत बताओ, केवल मूर्ख लोग ही अपना राज बताते हैं। नंबर 2, अपनी योजना हमेशा गुप्त रखे, क्योंकि चाणक्य कहते हैं योजना जितनी गुप्त होगी लक्ष्य उतना ही करीब होगा। नंबर 3, लोगों को अपने फेलियर मत बताओ, क्योंकि वह हमेशा आपको असफल देखना चाहेंगे और आपको कभी मौका नहीं देंगे। नंबर 4, लोगों को अपनी कमजोरी मत बताओ, वे तुम्हारी कमजोरी का इस्तेमाल तुम्हारे खिलाफ करेंगे। नंबर 5, लोगों को अपने अगले बड़े कदम के बारे में मत बताओ, चुपचाप काम करे और रिजल्ट। कड़वा सच, नारी आधे नंगे बदन दिखाकर तुझे इंस्टाग्राम पर लाइक तो मिल सकता है, मगर इज्जत तो एक मर्द सर ढकने वाली को ही देगा। बात अच्छी लगे तो शेयर जरूर। भांग पीने के बाद और मांग भरने के बाद हंसता खेलता आदमी पागल सा हो जाता है। ऐसी कौन सी जगह है जहाँ पर अमीर हो या गरीब दोनों को कटोरा लेकर खड़ा होना पड़ता है? पानी पूरी की दुकान पर। ऐसी कौन सी चीज है जो आज है तो कल नहीं, कल है तो परसों नहीं, परसों है तो अगले दिन नहीं? डेट, तारीख। ऐसा क्या है जो दूसरों को खाना खिलाता है पर खुद नहीं खाता? चम्मच। कौन सी चीज है जिसे सब सोने से पहले निकाल कर सोते हैं? जूते, चप्पल। अरे सुनती हो, मैं ऑफिस जा रहा हूँ। नहीं सुनूंगी तो क्या नहीं जाओगे? अरे मेरा मतलब है अपना ध्यान रखना। ये ध्यान कौन है? मुजोरी शाम को कर ली, अभी जाने दे। शाम को इनसे मुजोरी करूँ तो दिन में किससे करूँ? अरे तू किस घड़ी में से लेके आया था? ये घड़ी में नहीं, मुझे गाड़ी में लेके आए थे। अरे मेरी माँ चुप जा। लेकिन माँ तो तुम्हारी ये है, इनसे चुपने को कहो। अबे तू कौन है जो इतना मुजोरी करती है? मैं तुम्हारी बीवी हूँ। अरे क्यों भेजा गरम कर रही है? लेकिन मैंने तो भेजा बनाया नहीं है। अरे शैतान की औलाद, जाने दे। अगर मैं शैतान की औलाद हूँ तो ये किसकी औलाद है? अब मुजोर की खाला चुप जा। अगर मैं मुजोर की खाला हूँ तो तुम खालू हुए, फिर ये कौन है? अबे मैं तेरा खून पी जाऊंगा। लेकिन तुम्हें तो चाय पसंद है, खून क्यों पियोगे? मेरा मतलब मैं तुझे जान से मार दूंगा। मुझे मार दोगे तो तुम्हें पुलिस उठा के ले जाएगी। अरे मेरी आखिरी गलती, क्यों तू इतनी मुजोर है? मैं आखिरी गलती हूँ, फिर पहली गलती कौन है? पहली गलती मेरी माँ है, जिन्होंने मुझे पैदा करा। माँ की गलती माफ कर दो। ईमानदार व्यक्ति की ये 4 पहचान। नंबर 1, ईमानदार व्यक्ति को गुस्सा बहुत जल्दी आता है। नंबर 2, ईमानदार व्यक्ति हमेशा सच बोलता है, इसलिए लोग उसे बुरा बना देते हैं। नंबर 3, ईमानदार व्यक्ति के दोस्त बहुत कम होते हैं। नंबर 4, ईमानदार व्यक्ति दिखावा बहुत कम करता है। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। अगर हिम्मत है तभी सुनना जिंदगी के कड़वे सच। जब भी कोई पीठ पीछे कुछ बोले तो ये बात याद रखना, पीठ पीछे वो बोलता है जो हमसे पीछे होता है। दुनिया अगर आपका विरोध करे तो डरना मत, क्योंकि जिस पेड़ पर फल लगते हैं दुनिया उसी पर पत्थर फेंकती है। हम सोचते थे कि जिंदगी बदलने में बहुत समय लगेगा, पर क्या पता था बदलता हुआ ये समय जिंदगी को बदल कर रख देगा। जिंदगी का एक सीधा सा गणित रखो, जहाँ कदर नहीं वहाँ जाना नहीं, जो पछता नहीं वह खाना नहीं, जो सच बोलने पर रूठे उसे कभी मनाना नहीं, और जो नजरों से गिर जाए उसे कभी उठाना नहीं। अगर आप मेरी बात से सहमत हो तो वीडियो को लाइक और कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करें। किन्नर आपको करोड़पति बना सकते हैं। जानने से पहले लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जब भी आपके घर आंगन में खुशियां आती हैं तो किन्नर जरूर आते हैं, और किन्नर का घर आना शुभ माना जाता है। अगर कभी आपके घर बुधवार के दिन किन्नर आ जाए
या फिर आपको बुधवार के दिन किन्नर कहीं बाहर मिल जाए तो आप उनको कुछ पैसे दान करें और उनसे एक सिक्का मांग लें और उस सिक्के को बिना किसी को बताए हरे रंग के कपड़े में बांधकर तिजोरी या अपने पर्स में रख लें। आपकी सोई हुई किस्मत जाग जाएगी और आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। समझदार वो नहीं है जो पढ़ा लिखा हो, समझदार वो है जिसे पता है कि मुझे कब, कहाँ, कैसे और किस लहजे में बात करनी है। अगर मेरी बात आपको पसंद आई तो प्लीज कमेंट कीजिए। ये भाई जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, जिंदगी ने मुझे 1000 गम दिए, मैंने लिए ही नहीं, साफ इनकार कर दिया। सुनो जी, नारी के कितने अवतार हैं? नारी के 9 अवतार हैं। लो सुनो, सुबह काम में व्यस्त हो तो अष्टभुजा, बच्चों को पढ़ाए तो सरस्वती, घर के खर्च में पैसा बचाए तो महालक्ष्मी, घर में खाना पकाए तो अन्नपूर्णा, घर की तकलीफ में खड़ी हो तो पार्वती, पोछा लगाते वक्त पति बोले तो दुर्गा, बाजार से पति कोई खराब चीज ले आए तो काली, पति भूल से अगर ससुराल की बुराई कर दे तो महिषासुर मर्दिनी, यदि पति भूल से पराई स्त्री की प्रशंसा कर दे तो रणचंडी। तो भैया खुश नसीब है शादीशुदा लोग जिन्हें घर बैठे ही माता जी के 9 अवतारों के दर्शन का लाभ मिलता रहता है, वो भी रोज रोज, और कभी कभी प्रसाद भी मिलता है। अगर डॉक्टर के पास नहीं जाना है तो सुनिए। पहला, गुड़ के चावल खाने से कभी खांसी और गले में खराश नहीं होती। दूसरा, कद्दू को काटकर आंखों पर लगाने से आंखों की रोशनी तेज हो जाती है। तीसरा, एक मोटी रोटी बनाकर उस पर सरसों का तेल और हल्दी लगाकर मोछ पर बांधने से लाभ मिलता है। चौथा, बुखार कम ना हो रहा हो तो उबले हुए चावलों का पानी पिएं। पांचवा, जामुन का इस्तेमाल दांतों में होने वाली खराबी और मुंह से आने वाली बदबू खत्म करता है। छठवां, अगर मुंह में छाले हो गए हैं तो छालों पर हरी धनिया का रस लगाने से छाले दूर हो जाते हैं। मायके में अगर माँ न दिखे और ससुराल में अगर पति न दिखे तो कोई लाख कोशिश भी कर ले तो इन दोनों की जगह कोई नहीं ले सकता। क्या मैंने सही कहा? कमेंट में जरूर। अगर ज्यादा सोचते हो तो ये 3 बातें आपके लिए ही हैं, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कभी पीठ पीछे आपकी बात चले तो घबराना मत, क्योंकि बात उन्हीं की होती है जिनमें कोई खास बात होती है। नंबर 2, अगर जिंदगी का हर दांव जीतना चाहते हो तो बल से ज्यादा बुद्धि का उपयोग करना सीखो, क्योंकि बल लड़ना सिखाता और बुद्धि जीतना सिखाती है। नंबर 3, हर नई शुरुआत इंसान को थोड़ा डराती है, पर याद रखना सफलता मुश्किलों के बाद ही नजर आती है। बात शायद अच्छी ना लगे, लेकिन सच है। जरूरत का सामान हमेशा छोटी दुकान से खरीदें, क्योंकि ये लोग अमीर बनने के लिए नहीं, 2 वक्त की रोटी के लिए कमाते हैं। दूसरा, ऐसे इंसान से कोई लगाव मत रखना जिससे बात करने के लिए आपको तरसना पड़े और उसे कोई फर्क भी ना पड़े। तीसरा, कदर उनकी करो जो तुम्हारी कदर करे, ज्यादा गुलामी से इज्जत की नीलामी होती है। चौथा, भरोसा सब पर कीजिए लेकिन सावधानी के साथ, क्योंकि कभी कभी खुद के दांत भी जीभ को काट लेते हैं। पांचवा, जिस स्त्री का ध्यान मायके की तरफ ज्यादा हो उस घर में महाभारत निश्चित है। पेशाब करते समय ध्यान रखें ये 6 बातें। पहला, पेशाब के बेग को कभी रोकना नहीं चाहिए, पेशाब जब भी लगे तुरंत करें। दूसरा, पेशाब करने के बाद कुल्ला न करें, अन्यथा फिर जल्दी पेशाब आने लगती है। तीसरा, भोजन के तुरंत बाद पेशाब जरूर करें, इससे गुर्दा यानी किडनी खराब नहीं होगी, कभी लकवा नहीं मारेगा। चौथा, ध्यान रखिए स्नान से आधे घंटे पहले और बाद में भूलकर भी पेशाब ना करें, अन्यथा पैरालाइसिस हो सकता है। पांचवा, जिन लोगों को रुक रुक कर पेशाब आती है या किसी तरह की जलन की समस्या है तो रोज 1 गोली चंद्रप्रभा बटी सुबह खाली पेट दूध के साथ लेवें। छठवां, जब कभी ज्यादा तेल या वसा युक्त भोजन करें तो इन्हें खाने के 1 घंटे बाद हल्का गर्म पानी जितना पी सके उतना पी लें, जिससे सारे टॉक्सिन्स पदार्थ पेशाब के मार्ग से बाहर निकल जाए। सातवां, रात को सोने से पहले पेशाब जरूर कर लें, इससे आपको नींद बहुत अच्छी आएगी। एक साधु ने एक कुत्ते से कहा कि तू है तो बहुत वफादार, परंतु तेरे में 3 कमियां हैं। पहला, तू पेशाब हमेशा दीवार पे ही करता है। दूसरा, तू भिखारी को देखकर बिना बात के ही भौंकता है। तीसरा, तू रात को भौंक भौंक के लोगों की नींद खराब करता है। इस पर कुत्ते ने बहुत ही बढ़िया जवाब दिया। कुत्ता बोला, ऐ साधु सुन, पहला जमीन पर पेशाब इसलिए नहीं करता कि कहीं किसी ने वहां बैठकर पूजा की हो। दूसरा, भिखारी पर इसलिए भौंकता हूं कि वो भगवान को छोड़कर लोगों से क्यों मांगता है, जो कि खुद भिखारी हैं। भगवान से क्यों नहीं मांगता?
और तीसरा रात को इसलिए भोगता हूँ कि हे पापी मनुष्य, तू इस भ्रम की नींद में क्यों सोया हुआ है? उठ, अपने उस प्रभु को याद कर जिसने तुझे इतना सब कुछ दिया है। जब औरत का दिल मर्द से भर जाता है तो ये 3 काम करना शुरू कर देती है। पहला, मर्द के साथ बदतमीजी करना। दूसरा, मर्द की बात ना मानना। तीसरा, हर वक्त लड़ाई झगड़े करते रहना। सुनो जी, आप मुझे ना बेवकूफ मत बोला करो। अबे तू है ही एक नंबर की बेवकूफ, तो बेवकूफ बोलू क्यों ना? चल तेरे से एक सवाल पूछता हूँ, अगर तू बता देगी तो साबित हो जाएगा तू बेवकूफ नहीं है। पूछूं? हाँ पूछो। ये बता, वो कौन सी चीज है जो सबसे ज्यादा बार फूलती है लेकिन उसके आकार में कभी परिवर्तन नहीं होता है? मुझे नहीं पता, आप बताओ। औरत का थोबड़ा। बुढ़ापे में भी ताकतवर होने के उपाय। पहला, 40 की उम्र के बाद अपने भोजन में प्रोटीन को बढ़ावा दें। इससे आपकी मांसपेशियां विकास करेंगी और मजबूत होंगी। दिन में थोड़ा थोड़ा करके कई बार खाएं और भोजन करना कभी ना छोड़ें। दूसरा, मैदा जैसे रिफाइंड अनाज आपकी सेहत को बिगाड़ सकते हैं। आपको साबुत अनाज का सेवन करना चाहिए, यह आपकी सेहत को दुरुस्त रखेगा। तीसरा, मसूर की दाल खाने से आपको खराब कोलेस्ट्रॉल को कम करने में मदद मिलती है। ये दिल के रोगों, डायबिटीज और मोटापे के जोखिम को कम कर सकती है। चौथा, बढ़ती उम्र के साथ अक्सर लोग खाना कम करते हैं जिससे शरीर में कमजोरी आ जाती है। ऐसे में शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए रोजाना ड्राई फ्रूट्स जैसे कि बादाम, काजू आदि खाएं। मरते दम तक ये 3 बातें किसी को मत बताना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जब लोग तुम्हारा इनकम पूछे तो सही मत बताना, क्योंकि लोग इस वक्त हिसाब लगा रहे होते हैं कि इज्जत कितना दूं। नंबर 2, अपने घर का प्रॉब्लम पड़ोसी को तो छोड़ो, अपने रिश्तेदारों को भी मत बताना। नंबर 3, अपनी कमजोरी किसी को मत बताना, क्योंकि लोग इसका गलत इस्तेमाल करेंगे। ये 2 बातें आपके दिमाग का दरवाजा खोल देगी। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, कौन कहता है कि नेचर और सिग्नेचर कभी बदलता नहीं? बस एक चोट की जरूरत है। अगर उंगली पर लगी तो सिग्नेचर बदल जाता है और दिल पर लगी तो नेचर बदल जाता है। नंबर 2, समझदार इंसान वो नहीं होता जो ईंट का जवाब पत्थर से देता है। समझदार इंसान वो होता है जो फेंकी हुई ईंट से अपने लिए घर बना लेता है। दोस्तों, आपके लिए सवाल है, पपीता खाने से कौन सी बीमारी ठीक होती है? आंसर बताने से पहले आपसे मैं कुछ कहना चाहती हूँ। मेरे वीडियो को कोई लाइक और सब्सक्राइब नहीं करता है। प्लीज दोस्तों कर दो, एक क्लिक ही तो करना है। आपका सही उत्तर है डायबिटीज। गौर से सुनिए इन बातों को। अगर आप समय को बर्बाद करेंगे तो याद रखना एक दिन वो आपको बर्बाद कर देगा। नंबर 2, जिंदगी में अगर कभी बुरे दिन आए तो इतना हौसला जरूर रखना कि दिन बुरे हैं, जिंदगी नहीं। नंबर 3, जब माँ छोड़कर जाती है तब दुनिया में कोई दुआ देने वाला नहीं होता, और जब पिता छोड़कर जाता है तो कोई हौसला देने वाला नहीं होता। नंबर 4, कहते हैं कि पहला प्यार कभी भुलाया नहीं जाता, फिर पता नहीं क्यों लोग अपने माँ बाप के प्यार को भूल जाते हैं। नंबर 5, मुफ्त में तो सिर्फ माँ बाप का प्यार मिलता है जनाब, वरना दुनिया के हर रिश्ते के लिए कुछ ना कुछ चुकाना पड़ता है। अगर आप अपने पिता से सच्चा प्यार करते हो तो कमेंट में आई लव यू पापा जरूर लिखे। दुनिया में इन 3 आदमी से कभी भी संपर्क नहीं रखे, क्योंकि ऐसा आदमी बहुत बुरा होता है। लेकिन आप लोग वीडियो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, जो आदमी आपके साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता है और दूसरों के पास आपके बारे में हर टाइम बुराई करता है, इस टाइप के इंसान के साथ कभी भी संपर्क नहीं रखे। नंबर 2, कोई भी इंसान अगर आपका दोस्त है, ऐसा दोस्त मत रखिए जो आज आपके अच्छे टाइम पर आपके साथ रहे और बुरे टाइम पर नहीं रहे। नंबर 3, ऐसा इंसान से तो कभी संपर्क नहीं रखे जो इंसान आपको कभी भी रिस्पेक्ट नहीं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूँ। हाँ मोदी जी, मांगो। का मांगने? बुरा नहीं लगेगा ना? अरे मोदी जी, हमें ना लगे बुराओ, आप तो मांगो। आपको का चाहने? कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। हाँ मोदी जी, हो जाए आपकी पार्टी में शामिल, लेकिन पैसा लगे। कितने? 5 करोड़। कितने? 5 करोड़। क्या आप मुझे चुनाव जिता देना? हाँ मोदी जी, आपको चुनाव जिता दें, लेकिन आपको पहले हमारा ब्याह करवानी है। अच्छा। नवरात्रि में 9 वर्ष की आयु तक की कन्या को यह चीज दान दें, जिससे आपकी हर मनोकामना पूरी हो सके। जानने से पहले शीघ्र माता रानी के चरणों में सब्सक्राइब कर दें।
आपको 9 तारीख से 17 तारीख तक 9 साल से नीचे की कन्या को केले का दान करना है। इससे आपकी हर मनोकामना पूरी। सबसे बड़ी दुआ पता है क्या होती है? माँ की दुआ। क्योंकि माँ की दुआ वक्त ही नहीं नसीब भी बदल देती है। तो इसलिए उनकी दुआओं में हमेशा शामिल रहिए। ये ज्ञान की बातें याद रखना। लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, 18 से 25 की उम्र ऐसी उम्र होती है जिसमें आप अपने भविष्य को बना सकते हो या बिगाड़ सकते हो। नंबर 2, दूसरों को देखकर यह तय ना करे कि मेरी किस्मत खराब है। किस्मत कभी खराब नहीं होती, बस समय खराब होता है। नंबर 3, दुनिया में पैसा उतना ही जरूरी है जितना दौड़ने के लिए पैरों की जरूरत होती है। नंबर 4, दुनिया में सबसे ज्यादा लोगों की बर्बादी का कारण क्रोध है, इसीलिए इसे नियंत्रित करके रखें। आपके घर वालों को भी पता होनी चाहिए ये बातें। पहली बात, मोबाइल को कभी भी 90% से ज्यादा चार्ज नहीं करना चाहिए। दूसरा, रात को सोते समय कभी भी सिरहाने में या बेड पर फोन ना रखें। इससे निकलने वाली रेडियो एक्टिव किरणें आपके दिमाग को सोते समय बहुत ही नुकसान पहुंचाती हैं। तीसरा, जब भी मोबाइल फोन पर बात करें तो हमेशा फोन को बाएं कान से लगाएं। एक वैज्ञानिक अध्ययन के अनुसार बाएं कान से मोबाइल को लगाने से मस्तिष्क पर रेडियो एक्टिव किरणों का प्रभाव बहुत कम पड़ता है। चौथा, छोटे बच्चों को कभी भी खाना खिलाते समय मोबाइल दिखाकर खाना ना खिलाएं। इससे आपके बच्चों की आंखें कमजोर होंगी और साथ ही इससे निकलने वाली हानिकारक किरणों के दुष्प्रभाव से बच्चों का दिमाग कमजोर हो जाएगा। आज से वीडियो बनानी बंद। इसमें तेरा घाटा। वीडियो बनाकर भी कहाँ फायदा हो रहा? लाइक्स नहीं आ रहे, फॉलोवर्स नहीं बढ़ रहे, मेरा तो हो ही रहा घाटा। 2-3 GB रोज उड़ा रहा हूँ डाटा। ध्यान से सुनिए, कहीं ऐसा ना हो कि आपको ये वीडियो दोबारा इंटरनेट पर ढूंढनी पड़े। पहली बात, यदि आपके घर में घुटन महसूस हो रही हो तो आप थोड़ा सा कपूर जलाकर पूरे घर में घूम दीजिए। इससे ऑक्सीजन लेवल बढ़ जाएगा। दूसरा, जो महिलाएं बाल बांध कर रखती हैं उनके दिमाग को ताकत मिलती है और बाल गिरने की समस्या भी नहीं होती। तीसरा, कच्ची मूली खाने से दिमाग तेज होता है और जिन्हें पेशाब रुक रुक कर आता है उन लोगों को इसका सेवन करने से लाभ होता है। चौथा, रोजाना गर्म पानी पीने से हार्ट अटैक का खतरा नहीं रहता। पांचवा, अगर आप अधिक झुककर पढ़ते हैं तो सावधान हो जाइए, क्योंकि ऐसा करने से फेफड़े, रीढ़ और आंखों की रोशनी पर बुरा असर पड़ता है। जानकारी अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। 0 से हीरो बनना है तो ये 4 बातें जान लो, लेकिन आप लोग वीडियो तो देख लेते हैं पर लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो पहले लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 1, नींद से इतना भी प्यार ना करो कि मंजिल भी ख्वाब बन जाए। नंबर 2, जब तक आप किनारे को छोड़कर नहीं जाओगे तब तक आप समुद्र पार नहीं कर सकते। नंबर 3, अगर आप कुछ ऐसा पाना चाहते हैं जो आपने पहले कभी नहीं पाया तो आपको कुछ ऐसा करना पड़ेगा जो आपने पहले कभी नहीं किया। नंबर 4, शुरुआत करने का तरीका है कि आप बात करना छोड़ दें और बस काम करना शुरू करें। बुधवार के दिन यदि आपको रास्ते में कोई किन्नर दिखाई दे तो आप लोग किन्नर को खाली हाथ न जाने दें, उसको कुछ पैसे अवश्य दें और उनका आशीर्वाद लें। ऐसा करना बुधवार के दिन बहुत ही शुभ माना गया है, क्योंकि बुध ग्रह को ज्योतिष में नपुंसक माना गया है। इसके साथ में यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से सब्सक्राइब। अगर हिम्मत है तभी देखना इस वीडियो को। संपत्ति चली गई तो फिर से कमाई जा सकती है, पत्नी भाग गई तो दूसरी शादी की जा सकती है, जमीन लूट गई तो फिर से खरीदी जा सकती है। लेकिन एक चीज है जो चले जाने के बाद कभी ना तो कमाई जा सकती है और ना ही खरीदी जा सकती है, वो है आपका शरीर। तो जब तक जिंदा हो इसका अच्छे से उपयोग करो, गलत काम करके इसे खराब मत करो, क्योंकि कई हजार जन्म लेने के बाद हमें यह मानव शरीर मिलता है। अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट बॉक्स में राइट टाइप करो। इन 8 लोगों के पैर भूलकर भी मत छूना, वरना अनजाने में ही आपसे बहुत बड़ा पाप हो जाएगा। नंबर 1, दामाद को ससुर के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से महादेव जी ने दक्ष का शीर्ष काटा तभी से दामाद ससुर के पैर ना छुए, यही नियम है। नंबर 2, भांजे को मामा के पैर नहीं छूने चाहिए। जब से कान्हा जी ने कंस का उद्धार किया तब से ये नियम है। नंबर 3, कुंवारी कन्या देवी स्वरूप होती है, उनसे भी पैर न छुआए। नंबर 4, सन्यासी को कभी भी अपने गुरु के अलावा किसी और के पैर नहीं छूने चाहिए। नंबर 5, लेटे हुए व्यक्ति के पैर तो कभी न छुए,
क्योंकि लेटी अवस्था में तो हमेशा मृत व्यक्ति के पैर छुए जाते हैं। नंबर 6, मंदिर के भीतर पुजारी के पैर छूकर उनकी तुलना भगवान से कदापि ना करें। नंबर 7, अशुद्ध या अशौच स्थिति में किसी के भी पैर न छुए। नंबर 8, भजन कर रहे या पूजा कर रहे व्यक्ति के पैर कभी न छुए। बहुत से ऐसे लोग हैं जो इन सभी बातों को नहीं जानते, उनसे यह जानकारी अवश्य शेयर करें। हर हर महादेव। बेबी तुम कितने खूबसूरत हो ना। थैंक यू बेबी, काश तुम भी खूबसूरत होते तो मैं भी ये कह पाती। कोई बात नहीं बेबी, मेरी तरह झूठ बोल दो। जिंदगी की ये 4 कड़वी सच्चाई सुन लो। नंबर 1, अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो ईमानदार और सच्चे दिल के होते हैं, और जो लोग झूठे और धोखेबाज होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा रिश्ते रहते हैं। नंबर 2, तुम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार और लगाव रखोगे, समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगा। नंबर 3, लोगों को सिर्फ अच्छे चेहरे वाले लोग पसंद आते हैं, अच्छे लोग नहीं। नंबर 4, दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही है जो तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, बाकी सब लोग अपने ही फायदे सोचते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जिसे अकेले में रोकर चुप होना आता है और अपना दर्द छुपाना आता है, वो इंसान आज दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान है। मनुष्य के पास सबसे बड़ी पूंजी उसके अच्छे विचार है, क्योंकि धन और बल किसी को भी गलत राह पर ले जा सकते हैं, किंतु अच्छे विचार सदैव अच्छे कार्यों के लिए ही प्रेरित करते हैं। प्रशंसा चाहे कितनी भी कर लो, लेकिन अपमान सोच समझ कर करना, क्योंकि अपमान वो उधार है जो अवसर मिलने पर ब्याज सहित लौटता है। खुद को कभी किसी भी हालत में बिखरने मत देना, क्योंकि लोग गिरे हुए मकान की ईंटें तक उठा ले जाते हैं। वक्त से पहले मिली चीजें अपना मूल्य खो देती हैं, और वक्त के बाद मिली चीजें अपना महत्व, बड़प्पन व गुण है जो पद से नहीं संस्कारों से प्राप्त होता है। भरोसा रखना मेरे कान्हा पर, जो यहाँ तक लाया है वही आगे लेकर जाएगा। एक आदमी और उसकी पत्नी चिद्दिया घर घूमने गए। देखते देखते वो बंदर के पिंजरे के पास पहुंचे। वहां उन्होंने देखा कि एक बंदर अपनी मादा के साथ बड़े जोश से खेल रहा था। यह देखकर पत्नी ने अपने पति से कहा, देखो कितना रोमांटिक जानवर है, अपनी मादा के साथ कितने प्यार से खेल रहा है। तब पति चुप रहा। तभी पति पत्नी आगे गए तो उन्हें शेर का पिंजरा नजर आया। वहां उन्होंने देखा कि शेर और शेरनी दूर दूर बड़े आराम से बैठे थे। खामोश शेर अकेला एक कोने में बैठा था, जैसे शेरनी का कोई अस्तित्व ही नहीं हो। ऐसा देखकर पत्नी ने थोड़े दुखी मन से कहा, कैसे जानवर है, बिल्कुल अलग ही बैठा है, जैसे शेरनी को जानता ही नहीं। इनका आपस में बिल्कुल प्यार नहीं लगता। तभी पति अपनी पत्नी को एक पत्थर दिया और कहा, इस पत्थर को जरा शेरनी की तरफ फेंको। पत्नी ने जैसे ही पत्थर शेरनी की तरफ फेंका, तभी शेर दहाड़ता हुआ अपनी शेरनी की रक्षा के लिए आगे आया। अब पति अपनी पत्नी को एक पत्थर और दिया और कहा, अब इसे बंदरिया की तरफ फेंको। जैसे ही पत्नी ने पत्थर फेंका। जिंदगी की ये 4 कड़वी सच्चाई सुन लो। नंबर 1, अक्सर वही लोग अकेले रह जाते हैं जो ईमानदार और सच्चे दिल के होते हैं, और जो लोग झूठे और धोखेबाज होते हैं उन्हीं के पास सबसे ज्यादा रिश्ते रहते हैं। नंबर 2, तुम जिस व्यक्ति से सबसे ज्यादा प्यार और लगाव रखोगे, समय आने पर वही व्यक्ति तुम्हें सबसे ज्यादा दुख देगा। नंबर 3, लोगों को सिर्फ अच्छे चेहरे वाले लोग पसंद आते हैं, अच्छे लोग नहीं। नंबर 4, दुनिया में सिर्फ माँ बाप ही है जो तुम्हें सक्सेस होते हुए देखना चाहते हैं, बाकी सब लोग अपने ही फायदे सोचते हैं। आपको हमारी बातें कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। पत्नी को जवान रखने के अचूक उपाय। नंबर 1, अपनी पत्नी को गर्म दूध के साथ जलेबी खिलाएं। ऐसा करने से त्वचा में निखार बना रहता है। नंबर 2, पत्नी को चांदी की पायल की कई सारी जोड़ी लाकर दें, ताकि वो हमेशा चांदी की पायल पहनती रहे। इससे हड्डियां मजबूत होती है। नंबर 3, साल में कम से कम पत्नी को एक बार 7 दिनों के टूर पर जरूर लेकर जाएं। नंबर 4, रात को सही समय पर घर पहुंच जाएं और पत्नी के साथ खाना खाएं, वो हमेशा खुश रहेगी। नंबर 5, पत्नी को कभी भी नाराज ना होने दें, उसके मन पसंद की चीजें उसे दिलाते रहे। नंबर 6, कभी भी पत्नी व्रता का नियम ना तोड़े। ये उपाय बाकी के सभी उपायों से कारगर सिद्ध होगा। आपको हमारी बात कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बड़े बुजुर्गों द्वारा बनाए गए कुछ जरूरी नियम। नंबर 1, अगर आपको थकावट महसूस होने लगे तो थोड़ा गुड़ खा लें, ये आपके अंदर एनर्जी को बढ़ाएगा। नंबर 2, अगर आपका वजन ज्यादा हो गया है तो रात और दोपहर को खाने के बाद एक कली लहसुन खाएं, इससे वजन तेजी से कम होता जाएगा। नंबर 3, एक सांस में कभी भी पानी नहीं पीना चाहिए, इससे सीने में दर्द पैदा हो सकता है। नंबर 4, अगर आप अपना वजन बढ़ाना चाहते हैं तो आलू उबाल कर खाएं,
धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगेगा। नंबर 5, सुबह के समय भीगे हुए चने खाने से वजन तेजी से बढ़ता है, मसल्स भी मजबूत होती है। नंबर 6, रसोई में खाना बनाते समय अगर हाथ पांव जल जाए तो जैतून का तेल लगा ले, इससे आराम मिलता है। हे भगवान, उसकी रातों रात किस्मत पलट जाए। जो कमेंट में जय श्री राम लिख दे। किसी ने क्या खूब कहा है दोस्तों कि कीचड़ में पाँव डालोगे तो धोना ही पड़ेगा, कि कीचड़ में पाँव डालोगे तो धोना ही पड़ेगा। और रीबा वाली भाभी की वीडियो देख के अगर लाइक कमेंट नहीं करोगे तो लास्ट में तुम्हें रोना ही पड़ेगा।